गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि अपन वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी श्रेणी में आज और आगे बढ़ते हैं। जो अपन जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज के चैप्टर की बात करें बच्चों, तो आज वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो है त्वचा के कार्य। आज अपन जो चैप्टर चल रहा है 21 नंबर का, जो आरबीसी बुक के अंदर अपन दिया हुआ है, प्रीवियस आरबीसी बुक के अंदर मानव का अध्यावरण तंत्र अपन डिस्कस किया है। और अध्यावरण तंत्र के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं वो है त्वचा के कार्य। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस किया था, वो आपको पता है क्या क्या ये त्वचा और त्वचा विभिन्न के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन मानव के अध्यावरण तंत्र के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ द स्किन। ठीक है भाई, त्वचा के कार्य क्या क्या है, तो त्वचा के कार्य क्या क्या जो बुक के हिसाब से बात करें तो बुक के हिसाब से 13 कार्य आपके दिए हुए त्वचा के कार्य। पहले तो सबसे पहले इनको अपन श्रेणीबद्ध लिखेंगे, याद करेंगे, फिर वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्किन या त्वचा के कार्य की बात करें, सबसे पहला जो कार्य है शरीर की सुरक्षा करना। ठीक है, शरीर की प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, सबसे पहला कार्य आता है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, उसका दूसरा जो कार्य है इसका शरीर का तापमान का नियंत्रण करना। दूसरा कार्य शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। वन बाय वन अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन नाम सारे के सारे याद होने चाहिए शरीर से। तीसरा है शरीर की आकृति बनाए रखना। चौथा है खाद्य संग्रह करना। ठीक है, पांचवा है उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना। छठा है उत्सर्जन। और जो सातवां जो कार्य है वो है बच्चों गमन। और आठवां है कंकाल का निर्माण का कार्य करना। नौवां जो कार्य है वो अवशोषण का कार्य करना। 10वां जो कार्य है उद्दीपन ग्रहण करना। 11वां कार्य है दांतों का निर्माण करना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांतों का निर्माण करना। और 12वां जो कार्य लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करना या लैंगिक आकर्षण करना। ठीक है, लैंगिक आकर्षण जो होता है त्वचा के कारण होता है। त्वचा में जो ग्रंथि पाई उनके वजह से कुछ स्त्राव पदार्थों का स्त्राव, जैसे हमने बात की थी ना, जो ग्रंथि होती है जो मूलाधार या ऑक्सन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो वो इस प्रकार जो सेंटेड पदार्थ का स्त्राव होने से तो आकर्षण होता है, लैंगिक आकर्षण होता है वो। उसके बाद जो लास्ट जो आता है पुनरुद्ध भवन। ठीक है, रीजनरेशन, ये भी क्या है त्वचा के कार्य है। सारे के सारे 13 है त्वचा के कार्य। एक बार देख लो सारे के सारे। सबसे पहले पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होता है कि सबको आपको एक श्रेणी में सारे याद होने चाहिए, फिर अपना वन बाय वन अपनी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है शरीर की सुरक्षा करना। सबसे पहले कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो कार्य आता है बच्चों वो आता है शरीर की सुरक्षा करना। और शरीर की सुरक्षा की बात करें तो शरीर, ये त्वचा जो होती है जो अपने बाह्य आवरण के रूप में, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है, आवरण बनाती है। ये सब त्वचा की बात करें, त्वचा क्या होती है, शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। त्वचा क्या होती है, शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक है, क्योंकि बाहर की कवरिंग में त्वचा, आपको बताए त्वचा क्या होती है, जो आंतरिक जो अंग होते हैं उनके बाहर, जैसे अपने शरीर के सबसे बाह्य परत के रूप में त्वचा पाती है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। इसके साथ साथ और दूसरी तरह के जो अंतरांगों को बाह्य जो चोट होती है, रगड़ होती है या धक्कों आदि से बचाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बाह्य जो अंतरांग होते हैं उनको डायरेक्ट जो प्रेशर होता है, किसी प्रकार चोट होती है, आघात होता है, उससे बचाती है त्वचा। ठीक है, और साथ साथ में अपन बात करें तो हानिकारक जीवाणु, जिससे बात करते हैं कोई जीवाणु है, कवक है, फफूंदी है ना, और गर्मी है या कोई वायरस है, तो उनकी डायरेक्ट जो अपने बॉडी के अंदर एंट्री से भी प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। कैसे कि मान लो कोई जीवाणु तो अपने त्वचा के ऊपर यहाँ बैठ जाएगा, डायरेक्ट तो अंदर के जो अंतरांग है उन तक तो नहीं पहुंच पाएगा, है ना, तो होश के ऊपर अपने स्किन के ऊपर इन्फेक्शन करते, संक्रमण करते, अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अंदर से उनको जो प्रवेश है उनको भी रोकती है त्वचा की। तो सूक्ष्म कार्य की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद और जो आगे बात करें तो त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे रोम, नाखून है,
रोम हो गए, जैसे अपने हेयर बाल रोम पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, और जैसे दूसरे जंतु में बात करें सींग भी पाए जाते हैं, खुर भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाखून आदि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा रखती है। जैसे बाल ज्यादातर होते हैं कोमल अंगों के चारों तरफ पाए जाते हैं, वहां पे पाए जाते हैं, तो ये कोमल अंग होते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा करते, साथ साथ ताप नियंत्रण में भी मदद होती है कि बालों की वजह से क्या होता है, ताप का इंसुलेशन हो जाता है, एक तापरोधी परत बन जाती है, उससे क्या होता है, शरीर की सुरक्षा भी रहती है। साथ साथ में और अपन जो बात करें इसकी, तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें और जब हम बात करें तो इसमें त्वचा जलरोधी परत का भी कार्य करती है, और तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों से भी अपनी रक्षा करती है, यूवी जो लाइट होती है उनसे भी रक्षा करती है त्वचा के। तो सबसे पहले होगी त्वचा शरीर की सुरक्षा क्यों बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है। फिर क्या होती है, बाह्य आवरण के रूप में जो बाह्य आघातों से अपनी रक्षा करती है। दूसरी कहते हैं इसके जो इसके व्युत्पन्न रोम नाखून होते हैं वो भी कहते हैं कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, आपको बताइए। इसके बाद जो अपन ने बात की थी कि कोमल अंगों के साथ रक्षा करते हैं, इसके अलावा और क्या बात की थी अपन ने कि त्वचा के जो व्युत्पन्न हो गए कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, तापरोधी भी और जलरोधी भी परत का ये होती है, त्वचा जो जलरोधी तापरोधी भी होती है, और ये क्या होती है, तीव्र प्रकाश जो में जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उससे भी अपने जो शरीर होती है उसकी रक्षा करती है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है शरीर का तापमान का नियंत्रण, ठीक, शरीर का तापमान नियंत्रण। मानव क्या होता है, समतापी होता है, मानव क्या है, समतापी प्राणी है, ठीक है, मानव क्या बच्चों, समतापी प्राणी है। और समतापी प्राणी का मतलब क्या होता है, इसका बॉडी का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान निश्चित रहता है, चाहे सर्दी के अंदर हो चाहे गर्मी के अंदर हो, अपने जो 36.9 डिग्री या 98.4 जो फ़ारेनहाइट होता है वो फिक्स होता है। तो अपन बात करते हैं कि शरीर का स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये अपना बॉडी का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की आजकल बहुत गणित चल रही है, आपको होता है कोरोना की वजह से, तो आपको याद होना चाहिए इतना एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान इतना होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें 98.4 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की बात 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान होता है। जब गर्मी ज्यादा होती है, तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होती है, स्वेद ग्रंथि होती है, सक्रिय हो जाती है, पसीने का स्त्राव करती है, पसीना के क्या होता है, वाष्पीकरण से क्या त्वचा ठंडी हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है गर्मियों के अंदर क्या होता है, त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा का स्तर पाया जाता है, जो हीट जो लॉस होता है, जो ऊर्जा का ह्रास होता है उससे बचा जाता है, गर्मियों के अंदर शरीर का तापमान गर्म बना रहे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ताप नियंत्रण का कार्य करती है। और जो शरीर के अंदर ताप नियमन हाइपोथैलेमस जो ताप स्थायी केंद्र के निर्देश के अनुसार होता है, ये भी याद रखना आपने अपने बुक में दिया हुआ है। तो ये ताप का नियंत्रण तो बताया गर्मियों में किस प्रकार से होता है भाई, स्वेद ग्रंथि सक्रिय होगी, और सर्दियों में क्या होता है, जो अपने अंदर वसा का स्तर पाया जाता है वो क्या होता है, जो हीट का लॉस होता है, जो ऊर्जा ह्रास होता है उससे बचाता है कि गर्मी अंदर ही अंदर रहे, जिससे कि अपन जीवन यापन कर सके सर्दी के अंदर। और इसका जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस आपको पता है मस्तिष्क के अंदर तो पाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस ताप स्थायी केंद्रों के द्वारा इनके ताप का नियंत्रण होता है, शरीर के ताप का नियंत्रण उनके द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है शरीर की आकृति का बनाए रखना, ठीक है। अब मान लो त्वचा का अपना बाहर एक आवरण ना हो तो अपना क्या हो जाएगा, त्वचा के द्वारा अपना पूरा आवरण नहीं हो शरीर के बाहर, तो अपना क्या हो गया, गिंडा सा बन जाएगा शरीर, है ना। तो शरीर की जो आकृति है वो बनाए रखने में त्वचा का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है, और शरीर की जो वसा के स्तर पर से क्या होता है, शरीर के, है ना, आकृति जो होती है सुंदरता बनी रहती है ना। शरीर की आकृति बनाने में भी क्या होता है, त्वचा का रोल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है खाद्य पदार्थों का संग्रह। चौथा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है आपके खाद्य पदार्थों का संग्रह। अब खाद्य पदार्थों का संग्रह त्वचा के अंदर कैसे होता है बच्चों, क्योंकि त्वचा के अंदर आपको पता है वसा का स्तर पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वसा का संग्रह हो जाता है। वसा का संग्रह स्तर विपरीत परिस्थिति में यदि मान लो वसा की जरूरत पड़ती है तो वहां से उसका वसा का विघटन होकर अपने शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। तो अपन बात कर सकते हैं त्वचा के अवश्य होता है, वसा का संचय कहते हैं तो खाद्य पदार्थ खाद्य भंडार का कार्य करता है, ठीक है। वसा मैंने बताया होगा आपको भी कि जब अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का सबसे पहले जो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर वसा से मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है। यदि कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो फिर वसा का नंबर लगता है, वसा यदि कम हो गया तो फिर प्रोटीन का नंबर लगता है, प्रोटीन कम हो गया तो फिर क्या होती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि वसा का जो संग्रह होता है, जब भी कहते हैं जब डाइटिशियन कहता है डाइट आप मतलब आप डाइट पे रहिए, डाइट पे रहने मतलब भूखे रहिए, तो भूखे रहने जैसे मतलब एक टाइम खाना खाना, उससे क्या होता है थोड़े तो एनर्जी तो अपन खाते हैं उससे मिलती है, थोड़ी एनर्जी जो अपने शरीर में वसा संचय उससे मिलती है, जिससे क्या होता है वसा का विघटन होने लगता है, आदमी का वेट होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से क्या होती है वसा जो होती है क्या है खाद्य संग्रह
के रूप में त्वचा के नीचे पाई जाती है। इसके बाद जो पांचवा जो आता है पॉइंट आता है उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण। जो पांचवा जो पॉइंट है त्वचा कार्य के अंदर उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण। उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण की बात करें, त्वचा क्या होती है, कुछ उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण भी करती है। जैसे अपन बात करें, त्वचा पाचन विभिन्न ग्रंथियां तेल का स्त्रावण करती है, विभिन्न प्रकार के कर्ण मोम का स्त्रावण करती है। कर्ण मोम क्या करता है, उपयोगी है, क्यों? क्योंकि वो ईयर ड्रम होता है, जो कान का पर्दा होता है, उसकी रक्षा करता है। उसके साथ साथ में अपन बात करें दूध, वो भी एक त्वचा की ग्रंथि है। त्वचा ग्रंथि दूध ग्रंथि होती है, मिल्क जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, तो वो भी एक त्वचा ग्रंथि है, वो दूध का स्त्राव करती है। ठीक है, त्वचा का भाग है। इसके बाद विटामिन डी आदि उपयोगी पदार्थों का स्त्राव। विटामिन डी हमने बताया था, है ना, जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो ऑयल ग्रंथि होती है ना, सीबीसी ग्लैंड, उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी क्या होता है, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनका भी क्या होता है, स्त्राव कौन करती है, त्वचा करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, छठा पॉइंट आता है, वो आता है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन त्वचा का बहुत ही बड़ा, उत्सर्जन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। आपको पता है, जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं पसीने के अंदर उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है, स्वेदग्रंथि के उत्सर्जित किए जाते हैं, उनमें आपको पता ही होगा कौन कौन से। ठीक है, उसके अंदर आपको पता ही है उत्सर्जित पदार्थों के अंदर लवण होते हैं, ठीक है, यूरिया होता है और CO2 होते हैं। तो ये पदार्थ जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, त्वचा के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है त्वचा। उत्सर्जन में सहायक करती है। तो ये भी हो गया उत्सर्जन में सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो सातवां पॉइंट है बच्चों, गमन। गमन में क्या करती है, गमन से मतलब ये है बच्चों की त्वचा क्या होती है, लचीली होती है। जैसे अपने त्वचा, मेरे हाथ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, लचीली, यदि यहाँ से भी ऐसे होल्ड करने मतलब, यदि ये लचीली ना होती, हार्ड होती, तो मेरा हाथ घूम जाता है, कैसे नहीं होता। तो क्या होता है, लचीली होती है, इसलिए क्या चलने में जो अपने मूवमेंट्स होती है उसमें मदद करती है गमन में से, है ना, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए अपने क्या होती है, जो मूवमेंट्स होती है उस गमन में भी त्वचा को मदद करती है। देखो ये गमन। इसके बाद अगले की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, कंकाल का निर्माण। जो आठवां जो पॉइंट आता है वो आता है कंकाल का निर्माण। अब आप सोचोगे बच्चों, कंकाल का निर्माण भाई कैसे करती है त्वचा। ठीक है, कंकाल का निर्माण त्वचा से कैसे होता है, तो ये भी एक याद रखने वाली चीज है कि त्वचा के द्वारा कंकाल का निर्माण भी होता है। उपास्थि जो होती है उसका निर्माण होता है। उपास्थि होती है जो कंकाल का हिस्सा है, उनका निर्माण होता है। कैसे होता है, त्वचा में अपना पता है अधिचर्म और चर्म होते हैं। चर्म के नीचे जो संयोजी ऊतक पाया जाता है, चर्म के संयोजी ऊतक में कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है ना। अब बात करते हैं त्वचा की जो चर्म होती है, मतलब डर्मिस होती है, ठीक है, और डर्मिस के संयोजी ऊतक से कलाजात अस्थियां, ठीक है, कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। कलाजात मतलब मेम्ब्रेनस जो बोन कार्टिलेजेस होती है, बोन्स होती है, मेम्ब्रेनस जो उपास्थियां होती है, उनका निर्माण होता है। याद रखना, त्वचा के नीचे जो संयोजी या त्वचा का जो चर्म का जो संयोजी ऊतक वाला भाग है ना, संयोजी ऊतक भाग, उससे क्या होती है, कलाजात अस्थियां होती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस जो बोन्स होती है, कलाजात अस्थियां होती है, उसका निर्माण होता है। इसलिए कि वो क्या है, कलाजात अस्थियां क्या है, कंकाल का भाग है, इसलिए कंकाल के निर्माण में भी त्वचा की मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। अब अवशोषण में क्या होता है, त्वचा का अवशोषण में क्या रोल है, नौवां पॉइंट है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो त्वचा के तेल आदि के लिए पारगम्य होते थे, मालिश करने त्वचा, इसका अवशोषण ऊतकों को लाभ पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, जैसे हम बात करें कि आपको देखा हो कई बार मालिश करते हैं, जैसे अपन को मुंह की मालिश करते हैं, आयोडेक्स की मालिश करते हैं, कोई पेन किलर जो दवा होती है उसकी मालिश करते हैं, किसी प्रकार के तेल का मालिश करते हैं। तो ये क्या त्वचा क्या होती है, जो तेलीय पदार्थ होती है, वसायुक्त जो पदार्थ तेलीय पदार्थ, उनके लिए पारगम्य होती है त्वचा। तो पारगम्य होती है त्वचा, क्या होता है, वहाँ जो तेल की मालिश करें वो पदार्थ अंदर चलाता है, जिससे क्या होता है, जो त्वचा के आंतरिक अंग होते हैं, त्वचा के आंतरिक अंग होते हैं, उनको लाभ मिलता है किसी न किसी प्रकार से, दर्द निवारक का हो
चाहे किसी प्रकार न्यूट्रिशन का हो, चाहे पोषण पदार्थ मिले उनको, या कोई दर्द निवारक पदार्थ मिले, ताकि उनको जो दर्द होता है वो दूर हो जाता है। मतलब क्या होती है, जो त्वचा द्वारा इनका अवशोषण से ऊतकों को लाभ पहुंचता है। तो ये देखो आप लोग अवशोषण वाला बिल्कुल इजी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों देखना, उद्दीपन ग्रहण करना। मेरे किसी ने टच किया, चूंटी काटी, ये कोई कीड़ा चलता है तो अपन को पता लग जाता है ना, हाथों हाथ को यहाँ पे कुछ चल रहा है, अपन हटा देते हैं उसको। तो ये क्या त्वचा के अंदर क्या होता है, जो त्वचा की जो चर्म होती है उसके अंदर क्या होती है, संवेदन पाए जाते हैं। त्वचा का चर्म वाला भाग है, ठीक है। चर्म में क्या होता है, संवेदन मतलब क्या होती है, तंत्रिका ये पाई जाती है। तंत्रिका क्या है, उद्दीपन ग्रहण करती है, उद्दीपन ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे क्या होता है अपने को पता लग जाता है भाई यहाँ पर कोई प्रक्रिया हो रही है, कोई चल रहा है या किसी प्रकार का स्पर्श हुआ है। तो ये अपने क्या संवेदन पाए जाते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण कर लिए संवेदन पाए जाते हैं, और त्वचा एक संवेदन का कार्य करती है, ठीक है। तो त्वचा के चर्म में उपस्थित विभिन्न जो संवेदनाओं ग्रहण करते हैं और काम मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको संवेदी अंग का भी दर्जा देते हैं। अपन सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर संवेदी अंग के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ त्वचा का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि संवेदनाओं को ग्रहण करती है। कोई लगती है तो अपने पता लग जाता है, कोई स्पर्श होता है तो अपने पता लग जाता है, कोई चोट लगती है तो पता लग जाता है, कोई गर्म होता गर्म में ठंडा का स्पर्श होता है। तो क्या होता है कि चर्म के अंदर क्या होती है, संवेदी जो अंग संवेदन पाए जाते हैं। संवेदन मतलब क्या होता है, संवेदनाओं ग्रहण करने वाले जो होते हैं, ये नर्व तंत्रिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो तंत्रिकाएं पाई जाती है, तंत्रिकाएं संवेदनाओं ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है, इसलिए क्या होता है, इसको संवेदी अंग का दर्जा भी दिया गया है। किसको? त्वचा को। तो ये हो गया उद्दीपन ग्रहण करने वाला ग्रहण करने का क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, यहाँ पर आता है दांतों का निर्माण। अब आप सोचोगे दांतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे दांतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो दांतों का निर्माण के बाद दांतों के कुछ भाग होता है जो उसका निर्माण क्या होता है, त्वचा के चर्म भाग से होता है। किससे होता है? दांतों के चर्म भाग, दांतों का निर्माण होता है, दांतों के कुछ भागों का निर्माण त्वचा के चर्म से होता है, मतलब डर्मी से होता है, ठीक है। अब आपको ये बात रखनी है कि आपको क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, भाई दांत की निर्माण त्वचा भाग लेती है, नहीं लेती? हाँ लेती है। त्वचा का जो चर्म है डर्मी से, डर्मी से क्या होती है, दांतों के कुछ भाग का निर्माण होता है। दांत आपको पता है चबाने के, भोजन को चबाने के कार्य करते हैं, भोजन को चबाने के कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये हो गया दांतों का निर्माण भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है बच्चों इसमें कि लैंगिक आकर्षण। त्वचा के स्थित बालों का रंग विन्यास, मतलब बालों का रंग कितने सुंदर घने काले बाल है तो आकर्षण कारण होते हैं, ठीक है। त्वचा का रंग है आकर्षण कारण होता है, ठीक है। और त्वचा के अंदर आपको पता ही है कि अपन को पता है विशेष प्रकार ग्रंथियां पाई जाती है, विशेष प्रकार के पदार्थ को स्त्राव करती है जो लैंगिक आकर्षण का कार्य करती है ना। विपरीत जो लिंग होता है उसको आकर्षित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकेंगे कि त्वचा क्या है, लैंगिक आकर्षण का भी कार्य करती है। इसके बाद बच्चों अपने जो लास्ट पॉइंट आता है जो त्वचा कार्य का, वो आता है पुनरुत्थान, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि मान लो कहीं से त्वचा कट जाती है, फट जाती है, कोई घाव हो जाता है तो वहां से घाव भर जाते हैं। तो त्वचा के अंदर आपको पता है पुनरुत्थान या रीजनरेशन पावर पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। जब अपने को चोट लग जाती है तो हाथों आगे कोशिकाएं वो ना निर्माण कार्य करना चालू कर देती है और वहां से घाव को भर देती है। ये होता है सब जगह, अपने चोट लगती रहती है ना, तो घाव भर देती है। तो इसी को बोलते हैं पुनरुत्थान की क्षमता बोलते हैं। त्वचा के अंदर अपार पुनरुत्थान की क्षमता में पाई जाती है। चोट पर लग जाने में त्वचा के अधिचरण में पुनरुत्थान द्वारा घाव भरने की बहुत ही क्षमता होती है, ठीक है। आप बताइए त्वचा के अंदर जो घाव भरने की क्षमता त्वचा के अंदर पाई जाती है, ठीक है, पुनरुत्थान की क्षमता होती है। तो बच्चों ये थे अपने 13 पॉइंट थे, बिल्कुल इजी है जो अपने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। 13 जो पॉइंट है, ठीक है, वो त्वचा के कार्य की बात है। त्वचा के कार्य होते हैं, जैसे एक बार शरीर की सुरक्षा करना पहला कार्य, दूसरा शरीर का ताप नियंत्रण करना, और जैसे अपन समतापी होते हैं, ताप नियंत्रण में क्या होता है, श्वेत ग्रंथि पसीने का स्त्राव करती है, और गर्मियों के अंदर ताप जो रोधी अपने स्तर वसा का स्तर पाया जाता है जो अपने शरीर के ताप का ह्रास होने से रोकता है। और शरीर का तापमान क्या होता है 98.4 फ़ारेनहाइट और 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर की आकृति बनाने में मदद करती है। खाद्य में वसा का स्तर पाया जाता है, खाद्य संचय होता है। उपयोगी पदार्थ के स्त्राव, उपयोगी पदार्थ के अंदर क्या तेल के विभिन्न ग्रंथियां पर शरीर के अंदर त्वचा में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, तेल का स्त्राव करती है।
कर्ण मोम का स्त्राव करती है, विटामिन डी का स्त्राव करती है, ठीक है। और फिर आता है उत्सर्जन। त्वचा क्या करती है, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन करती है, लवण, यूरिया, CO2 को उत्सर्जन करती है, ठीक है। गमन फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, गमन में मदद करती है। कंकाल की बात करते हैं तो कंकाल क्या होती है, जो अपन बात की उपास्थि क्या होती है, या अपन बात करते हैं जो मेम्ब्रेनस जो कलादार अस्थि है उसका जो चर्म के द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद आती है अवशोषण। त्वचा के द्वारा तेल और अन्य पदार्थ में पारगम्य होते हैं, इसलिए उनको अवशोषण में मदद करती है। उद्दीपन संवेदन पाए जाते हैं जो बाह्य संवेदनाओं ग्रहण करते हैं, इसलिए संवेदन की कार्य करती है। चर्म के द्वारा दांत के कुछ हिस्से का निर्माण दांत चबाने काम आते हैं। लैंगिक आकर्षण त्वचा का रंग होता है, बाल होते हैं, बालों का रंग होता है, बालों का विन्यास होता है, विभिन्न प्रकार के इसके द्वारा ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा स्त्राव होता है ना। लैंगिक आकर्षण पदार्थ हुए स्त्राव तो जो लैंगिक आकर्षण कार्य करते हैं। पुनरुद्भवन त्वचा के अंदर अपार पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, इससे क्या कोई चोट लगती है तो घाव भरने में इनमें मदद होती है। तो इस प्रकार से 13 पॉइंट है जो बिल्कुल रुचि है त्वचा कार्य। आप याद कीजिए, कई बार त्वचा कार्य 2 नंबर क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड में पूछ लिया जाता है ना। बिल्कुल लीजिए, नाम याद करें कि इनमें क्या क्या होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया वो मोटी बात नहीं, बड़ी बात नहीं, उनका डिस्कस करना है। इसके बाद एक लास्ट लाइन दे रखी है कि त्वचा को हरपन मोला अंग कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बोलते हैं। हरपन क्यों सुनते हैं, त्वचा को हरपन मोला अंग क्यों कहते हैं, 1 नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे काम करती है बच्चों। सुरक्षा भी करती है, ताप नियंत्रण करती है, आकृति भी करती है, संग्रह भी करती है, ठीक है। पदार्थों का स्त्राव भी करती है, उत्सर्जन करती है, गमन में भी करती है, कंकाल निर्माण में मदद, अवशोषण में मदद करती है, उद्दीपन करने में मदद, संवेदी की तरह भी कार्य करती है, दांतों के निर्माण में भाग लेती है, आकर्षण कार्य करती है, पुनरुत्थान की क्षमता पाती है। मतलब क्या होते हैं, इसके द्वारा कई कार्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। त्वचा क्या होती है, कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है अपने शरीर के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हरपन मोला अंग बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है जो 1 नंबर क्वेश्चन की त्वचा को हरपन मोला अंग क्यों कहते हैं, त्वचा को हरपन मोला अंग क्यों कहते हैं, त्वचा को हरपन मोला इसलिए कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण कार्य होती है त्वचा के। त्वचा जो होती है शरीर के सारे महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लेती है, करती है, इसलिए इसको हरपन मोला अंग भी बोलते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन ने जो 21 नंबर का 21वां जो चैप्टर है आपकी आरबीसी की बुक में वो अपने धीरे धीरे करके समाप्त कर लिए है। इसके आप अध्ययन बिंदु सारे लिखने हैं, ठीक है। अच्छे से सुंदर से नोट्स बने, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपको पूरा मिल रहा है। तो सारे नोट्स आपके 21वें चैप्टर के नोट्स होने चाहिए डायग्राम के समेत, ठीक है। मैंने हेयर फॉलिकल का, हेयर का भी डायग्राम बनाया था, हेयर सेक्शन का भी डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी आपकी बुक में नोटबुक में होना चाहिए। और इसके साथ में ही इसके अध्ययन बिंदु होने चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको चाहे रिपीट हो रहे होंगे, करने में समय बहुत मिल रहा है अपन को, तो कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है बच्चों। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बार बार रिपीट हो रहा तो भी लिखना है, क्योंकि अपना समय मिल रहा है, करोगे क्या फिर, ठीक है। अच्छे से आपको अध्ययन करने की सुविधा मिली है, समय मिल रहा है, बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है आपको, तो अच्छे से एक लाइन में पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि अपन वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी श्रेणी में आज और आगे बढ़ते हैं। जो अपन जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज के चैप्टर की बात करें बच्चों, तो आज वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो है त्वचा के कार्य। आज अपन जो चैप्टर चल रहा है 21 नंबर का, जो आरबीसी बुक के अंदर अपन दिया हुआ है, प्रीवियस आरबीसी बुक के अंदर मानव का अध्यावरण तंत्र अपन डिस्कस किया है। और अध्यावरण तंत्र के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं वो है त्वचा के कार्य। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस किया था वो आपको पता है क्या क्या ये त्वचा और त्वचा विभिन्न के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन मानव के अध्यावरण तंत्र के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है त्वचा के कार्य, फंक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। पर त्वचा के कार्य क्या क्या है, तो त्वचा के कार्य क्या क्या जो बुक के हिसाब से बात करें तो बुक के हिसाब से 13 कार्य आपके दिए हुए हैं त्वचा के कार्य। पहले तो सबसे पहले इनको अपन श्रेणीबद्ध लिखेंगे, याद करेंगे, फिर 1 बाय 1 अपन इनको डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्किन या त्वचा के कार्य की बात करें, सबसे पहला जो कार्य है शरीर की सुरक्षा करना, ठीक है। शरीर की प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, सबसे पहला कार्य आता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, ओके। उसका दूसरा जो कार्य है इसका शरीर का तापमान का नियंत्रण करना। दूसरा कार्य शरीर के तापमान का नियंत्रण करना।
भी वन बाय वन अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना नाम सारे के सारे याद होने चाहिए सिलेबस। तीसरा है शरीर की आकृति बनाए रखना। चौथा है खाद्य संग्रह करना, ठीक है। पांचवा है उपयोगी पदार्थों का स्त्राव करना। छठा है उत्सर्जन। और जो सातवां जो कार्य है वो है बच्चों गमन। और आठवां है कंकाल का निर्माण का कार्य करना। नौवां जो कार्य है वो अवशोषण का कार्य करना। 10वां जो कार्य है उद्दीपन ग्रहण करना। 11वां कार्य है दांतों का निर्माण करना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, दांतों का निर्माण करना। और 12वां जो कार्य लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करना या लैंगिक आकर्षण करना, ठीक है। लैंगिक आकर्षण जो होता है त्वचा के कारण होता है। त्वचा में जो ग्रंथि पाई जाती है उनके वजह से कुछ स्त्राव पदार्थों का स्त्राव की वजह से अपने बात की थी ना, जो ग्रंथि होती है जो मूलाधार या वक्षस्थल क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो वो इस प्रकार जो सेंटेड पदार्थ का स्त्राव होती है तो आकर्षण होता है, लैंगिक आकर्षण होता है वो। उसके बाद जो लास्ट जो आता है पुनरुद्भवन, ठीक है, रीजनरेशन। ये भी क्या है त्वचा के कार्य है। सारे के सारे 13 है त्वचा के कार्य है। एक बार देख लो सारे के सारे। सबसे पहले पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होता है कि सबको आपको एक श्रेणी में सारे याद होने चाहिए, फिर अपना वन बाय वन अपनी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है शरीर की सुरक्षा करना। सबसे पहले कार्य की बात करें तो सबसे पहला जो कार्य आता है बच्चों वो आता है शरीर की सुरक्षा करना। और शरीर की सुरक्षा की बात करें तो शरीर ये त्वचा जो होती है जो अपने बाह्य आवरण के रूप में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है, आवरण बनाती है। ये सब त्वचा की बात करें, त्वचा क्या होता है शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। त्वचा क्या होती है शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, ठीक है। क्योंकि बाहर की कवरिंग में त्वचा, आपको बताए त्वचा क्या होती है जो आंतरिक जो अंग होते हैं उनके बाहर, जैसे अपने शरीर के सबसे बाहर परत के रूप में त्वचा पाती है, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। इसके साथ साथ वो दूसरी तरह के जो अंतरांगों को बाह्य जो चोट होती है, रगड़ होती है या धक्कों आदि से बचाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाहर जो अंतरांग होते हैं उनको डायरेक्ट जो प्रेशर होता है, किसी प्रकार चोट होती है, आघात होता है, उससे बचाती है त्वचा, ठीक है। और साथ साथ में अपने बात करें तो हानिकारक जीवाणु जिससे बात करते हैं, कोई जीवाणु है, कवक है, फफूंदी है ना, और कर्मी है या कोई वायरस है, तो उनकी डायरेक्ट जो अपने बॉडी के अंदर एंट्री से भी प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। कैसे कि मान लो कोई जीवाणु तो अपने त्वचा के ऊपर यहाँ बैठ जाएगा, डायरेक्ट तो अंदर के जो अंतरांग है उन तक तो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो उसके ऊपर अपने स्किन के ऊपर इन्फेक्शन करते, संक्रमण करते, अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अंदर से उनको जो प्रवेश है उनको भी रोकती है त्वचा की। तो सूक्ष्म कार्य की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद और जो आगे बात करें तो त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे रोम, नाखून है, रोम हो गए, जैसे अपने हेयर बाल रोम पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं। और जैसे दूसरे जंतु बात करें सींग पाए जाते हैं, खुरी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाखून आदि शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा रखती है। जैसे बाल ज्यादातर होते हैं कोमल अंगों के चारों तरफ पाए जाते हैं, वहां पे पाए जाते हैं, तो ये कोमल अंग होते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा करते, साथ में ताप नियंत्रण में भी मदद होती है कि बालों की वजह से क्या होता है ताप का इंसुलेशन हो जाता है, एक तापरोधी परत बन जाती है, उससे क्या होता है शरीर की सुरक्षा भी रहती है। साथ साथ में और अपन जो बात करें इसकी तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें और जो अपन बात करें तो इसमें त्वचा जलरोधी परत का भी कार्य करती है और तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों से भी अपनी रक्षा करती है, यूवी जो लाइट होती है उनसे भी रक्षा करती है त्वचा के। तो सबसे पहले होगी त्वचा शरीर की सुरक्षा के बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है। फिर क्या होती है बाह्य आवरण के रूप में जो बाह्य आघातों से अपनी रक्षा करती है। दूसरी क्या है इसके जो इसके व्युत्पन्न रोम, नाखून होते हैं वो भी क्या कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, आपको बताइए। इसके बाद जो अपन ने बात की थी कि कोमल अंगों के साथ रक्षा करते हैं। इसके अलावा और क्या बात की थी अपन ने कि त्वचा के जो व्युत्पन्न हो गए कोमल अंगों की रक्षा करते हैं, तापरोधी भी और जलरोधी भी परत का ये त्वचा जो जलरोधी तापरोधी भी होती है। और ये क्या होती है तीव्र प्रकाश जो में जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उससे भी अपने जो शरीर होती है उसकी रक्षा करती है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा शरीर का तापमान का नियंत्रण, ठीक, शरीर का तापमान का नियंत्रण। मानव क्या होता है समतापी होता है, मानव क्या है समतापी प्राणी है, ठीक है, मानव क्या बच्चों समतापी प्राणी है।
और क्षमता भी प्राणी का मतलब क्या होता है, इसका बॉडी का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान निश्चित रहता है, जैसे सर्दी के अंदर हो चाहे गर्मी के अंदर हो, अपने जो 36.9 डिग्री या 98.4 जो फ़ारेनहाइट होता है वो फिक्स होता है। तो अपने बात करते हैं कि शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की आजकल बहुत गणित चल रही है, आपको होता है कोरोना की वजह से, तो आपको याद होना चाहिए इतना एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान इतना होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें 98.4 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर का तापमान होता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है, तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, सक्रिय हो जाती है, पसीने का स्त्राव करती है, पसीना के क्या होता है, वाष्पीकरण से क्या त्वचा ठंडी हो जाती है। ठीक है, और आपको पता है गर्मियों के अंदर क्या होता है, त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा का स्तर पाया जाता है, जो हीट जो लॉस होता है, जो ऊर्जा का ह्रास होता है, उससे बचा जाता है गर्मियों के अंदर शरीर का तापमान गर्म बना रहे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ताप नियंत्रण का कार्य करती है। और जो शरीर के अंदर ताप नियमन का हाइपोथैलेमस जो ताप स्थायी केंद्र के निर्देश के अनुसार, तो ये भी याद रखना आपने अपने बुक में दिया हुआ है। तो ये ताप का नियंत्रण तो बताया गर्मियों में किस प्रकार से होता है भाई, श्वेत ग्रंथि सक्रिय होगी, और सर्दियों में क्या होता है, जो अपने अंदर वसा का स्तर पाया जाता है वो क्या होता है, जो हीट का लॉस होता है, जो ऊर्जा ह्रास होता है, उससे बचा जाता है कि गर्मी अंदर ही अंदर रहे, जिससे कि अपन जीवन यापन कर सके सर्दी के अंदर। और इसका जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस आपको पता है मस्तिष्क के अंदर जो पाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस ताप स्थायी केंद्रों के द्वारा इनके ताप का नियंत्रण होता है, शरीर के ताप का नियंत्रण उनके द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है शरीर की आकृति का बनाए रखना। ठीक है, अब मान लो त्वचा का अपना बाहर एक आवरण ना हो तो अपना क्या हो जाएगा, त्वचा के द्वारा अपना पूरा आवरण नहीं हो शरीर के बाहर, तो अपना क्या हो गया, गिंडा सा बन जाएगा शरीर, है ना। तो शरीर की जो आकृति है वो बनाए रखने में त्वचा का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। और शरीर की जो वसा के स्तर पर इससे क्या होता है, शरीर के, है ना, आकृति जो होती है सुंदरता बनी रहती है ना। शरीर की आकृति बनाने में भी क्या होता है, त्वचा का रोल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है खाद्य पदार्थों का संग्रह। चौथा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है आपके खाद्य पदार्थों का संग्रह। अब खाद्य पदार्थों का संग्रह त्वचा के अंदर कैसे होता है बच्चों, क्योंकि त्वचा के अंदर आपको पता है वसा का स्तर पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वसा का संग्रह हो जाता है। वसा का संग्रह स्तर विपरीत परिस्थिति में यदि मान लो वसा की जरूरत पड़ती है तो वहां से उसका वसा का विघटन होकर अपने शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। तो अपन बात कर सकते हैं त्वचा के अवश्य होता है वसा का संचय कहते हैं, तो खाद्य पदार्थ खाद्य भंडार का कार्य करता है। ठीक है, वसा मैंने बताया होगा आपको भी कि जब अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का सबसे पहले जो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर वसा से मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है। यदि कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो फिर वसा का नंबर लगता है, वसा यदि कम हो गया तो फिर प्रोटीन का नंबर लगता है, प्रोटीन कम हो गया तो फिर क्या होती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि वसा का जो संग्रह होता है, जब भी कहते हैं, जब डाइटिशियन कहता है डाइट आप मतलब आप डाइट पे रहिए, डाइट पे रहने मतलब भूखे रहिए, तो भूखे रहने जैसे मतलब एक टाइम खाना खाना, उससे क्या होता है, थोड़ी तो एनर्जी तो अपन खाते हैं उससे मिलती है, थोड़ी एनर्जी जो अपने शरीर में वसा संचित उससे मिलती है, जिससे क्या होता है वसा का विघटन होने लगता है, आदमी का वेट होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से क्या होती है, वसा जो होती है क्या है, खाद्य संग्रह के रूप में त्वचा के नीचे पाई जाती है। इसके बाद जो पांचवा जो आता है पॉइंट आता है उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण। जो पांचवा जो पॉइंट है त्वचा कार्य के अंदर उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण। उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण की बात करें, त्वचा क्या होती है, कुछ उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण भी करती है। जैसे अपन बात करें, त्वचा पाचन में विभिन्न ग्रंथियां तेल का स्त्रावण करती है, विभिन्न प्रकार की कर्ण मोम का स्त्रावण करती है। कर्ण मोम क्या करता है, उपयोगी है, क्यों, क्योंकि वो ईयर ड्रम होता है, जो कान का पर्दा होता है उसकी रक्षा करता है। उसके साथ साथ में अपन बात करें दूध, वो भी एक त्वचा की ग्रंथि है, त्वचा ग्रंथि दूध ग्रंथि होती है, मिल्क जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, तो वो भी एक त्वचा ग्रंथि है, वो दूध का स्त्राव करती है। ठीक है, त्वचा का भाग है। इसके बाद विटामिन डी आदि उपयोगी पदार्थों का स्त्राव। विटामिन डी आपने बताया था, है ना, जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो ऑयल ग्रंथि होती है ना, सीबीसी ग्लैंड, उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी क्या होता है, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनका भी क्या होता है, स्त्राव कौन करती है, त्वचा करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है, छठा पॉइंट आता है वो आता है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन त्वचा का बहुत बड़ा, उत्सर्जन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। आपको पता है जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं पसीने के अंदर उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथि उत्सर्जित करते हैं, उनमें आपको पता ही होगा कौन कौन से, ठीक है, उसके अंदर आपको पता ही है उत्सर्जित पदार्थों के अंदर लवण होते हैं।
ठीक है, यूरिया होता है और CO2 होते हैं। तो ये पदार्थ जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, त्वचा के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, जिससे क्या होता है शरीर में उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है त्वचा। उत्सर्जन में सहायक करती है। तो ये भी हो गया उत्सर्जन में सहायक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो 7वां पॉइंट है बच्चों, गमन। गमन में क्या करती है? गमन से मतलब ये है बच्चों की त्वचा क्या होती है, लचीली होती है। जैसे अपने त्वचा, मेरे हाथ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, लचीली, यदि यहाँ से भी ऐसे होल्ड करनी पड़ती है। यदि ये लचीली ना होती, हार्ड होती, तो मेरा हाथ घूम जाता है, ऐसे नहीं होता। तो क्या होता है, लचीली होती है, इसलिए क्या वो चलने में जो अपने मूवमेंट्स होती है उसमें मदद करती है गमन में से, है ना, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए अपने क्या होती है, जो मूवमेंट्स होती है उस गमन में भी त्वचा को मदद करती है। देखो ये गमन। इसके बाद अगले की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कंकाल का निर्माण। जो 8वां जो पॉइंट आता है वो आता है कंकाल का निर्माण। अब आप सोचोगे बच्चों कंकाल का निर्माण भाई कैसे करती है त्वचा, ठीक है, कंकाल का निर्माण त्वचा से कैसे होता है? तो ये भी एक याद रखने वाली चीज है कि त्वचा के द्वारा कंकाल का निर्माण भी होता है। उपास्थि जो होती है उसका निर्माण होता है। उपास्थि होती है जो कंकाल का हिस्सा है, उनका निर्माण होता है। कैसे होता है? त्वचा में अपना पता है अधिचर्म और चर्म होते हैं। चर्म के नीचे जो संयोजी ऊतक पाया जाता है, चर्म के संयोजी ऊतक में कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है ना। अपन बात करते हैं त्वचा की जो चर्म होती है, मतलब डर्मिस होती है, ठीक है, और डर्मिस के संयोजी ऊतक से कलाजात अस्थियां, ठीक है, कलाजात अस्थियों का निर्माण होता है। कलाजात मतलब मेम्ब्रेनस जो बोन कार्टिलेजेस होती है, बोन्स होती है, मेम्ब्रेनस जो उपास्थियां होती है उनका निर्माण होता है। याद रखना, त्वचा के नीचे जो संयोजी या त्वचा का जो चर्म का जो संयोजी ऊतक वाला भाग है ना, संयोजी ऊतक भाग, उससे क्या होती है, कलाजात अस्थियां होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस जो बोन्स होती है, कलाजात अस्थियां होती है, उसका निर्माण होता है। इसलिए कि वो क्या है, कलाजात अस्थियां क्या है, कंकाल का भाग है, इसलिए कंकाल के निर्माण में भी त्वचा की मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है अवशोषण, ठीक है, अवशोषण। अब अवशोषण में क्या होता है त्वचा का, अवशोषण में क्या रोल है, 9वां पॉइंट है अवशोषण, ठीक है, अवशोषण बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो त्वचा के तेल आदि के लिए पारगम्य होते थे, मालिश करने त्वचा, इसका अवशोषण तो उसको लाभ पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, जिसे हम बात करें कि आपको देखा हो कई बार मालिश करते हैं, जैसे अपन कोई मुंह की मालिश करते हैं, आयोडेक्स की मालिश करते हैं, कोई पेन किलर जो दवा होती है उसकी मालिश करते हैं, किसी प्रकार के तेल का मालिश करते हैं। तो ये क्या होता है, त्वचा क्या होती है, जो तेलीय पदार्थ होती है, वसा जो पदार्थ तेलीय पदार्थ उनके लिए पारगम्य होती है त्वचा। तो पारगम्य होती है त्वचा, क्या होता है, वहाँ जो तेल की अपन मालिश करें वो पदार्थ अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, जो त्वचा के आंतरिक अंग होते हैं, त्वचा के आंतरिक अंग होते हैं, उनको लाभ मिलता है किसी न किसी प्रकार से, दर्द निवारक का हो, चाहे किसी प्रकार से न्यूट्रिशन का हो, चाहे पोषण पदार्थ मिले उनको, या कोई दर्द निवारक पदार्थ मिले, ताकि उनको जो दर्द होता है वो दूर हो जाता है। मतलब क्या होती है, जो त्वचा द्वारा इनका अवशोषण होता है ऊतकों को लाभ पहुंचता है। तो ये देखो आप लोग अवशोषण वाला बिल्कुल इजी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों देखना, उद्दीपन ग्रहण करना। मेरे किसी ने टच किया, चूंटी काटी, ये कोई कीड़ा चलता है तो अपन को पता लग जाता है ना, हाथों हाथ को यहाँ पे कुछ चल रहा है, अपन हटा देते हैं उसको। तो ये क्या त्वचा के अंदर क्या होता है, जो त्वचा की जो चर्म होती है उसके अंदर क्या होती है, संवेदन पाए जाते हैं। त्वचा का चर्म वाला भाग है, ठीक है, चर्म में क्या होता है, संवेदन मतलब क्या होती है, तंत्रिका ये पाई जाती है। तंत्रिका क्या है, उद्दीपन ग्रहण करती है, उद्दीपन ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे क्या होता है, अपने पता लग जाता है भाई यहाँ पर कोई प्रक्रिया हो रही है, कोई चल रहा है या किसी प्रकार का स्पर्श हुआ है। तो ये अपने क्या संवेदन पाए जाते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण कर लिए संवेदन पाए जाते हैं, और त्वचा एक संवेदन का कार्य करती है, ठीक है। तो त्वचा के चर्म में उपस्थित विभिन्न जो संवेदनाओं ग्रहण करते हैं और काम मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्वेदी अंग का भी दर्जा देते हैं। अपन सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर स्वेदी अंग के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ त्वचा का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि संवेदनाओं को ग्रहण करती है, कोई लगती है तो अपने पता लग जाता है, कोई स्पर्श होता है तो अपने पता लग जाता है, कोई चोट लगती है तो पता लग जाता है, कोई गर्म होता था, गर्म में ठंडा का स्पर्श होता है तो क्या होता है कि चर्म के अंदर क्या होती है,
जो अंग संवेदनांग पाए जाते हैं, संवेदनांग मतलब क्या होता है, संवेदनाओं ग्रहण करने वाले जो होते हैं, ये नर्व तंत्रिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो तंत्रिकाएं पाई जाती है, तंत्रिकाएं संवेदनाओं ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है, इसलिए क्या होता है, इसको संवेदी अंग का दर्जा भी दिया गया है, किसको, त्वचा को। तो ये हो गया उद्दीपन ग्रहण करने वाला ग्रहण करने का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, यहाँ पर आता है दांतों का निर्माण। अब आप सोचो दांतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब आप सोचो दांतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो दांतों का निर्माण के बाद दांतों के कुछ भाग होता है जो उसका निर्माण क्या होता है, त्वचा के चर्म भाग से होता है। किससे होता है, दांतों के चर्म भाग, दांतों का निर्माण होता है, दांतों के कुछ भागों में त्वचा के चर्म से होता है, मतलब डर्मी से होता है, ठीक है। अब आपको ये बात रखनी है कि आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, भाई दांत के निर्माण त्वचा भाग लेती है, नहीं लेती, हाँ लेती है। त्वचा का जो चर्म है डर्मी से, डर्मी से क्या होती है, दांतों के कुछ भाग का निर्माण होता है। दांत आपको पता है चबाने के, भोजन को चबाने के कार्य करते हैं, भोजन को चबाने के कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये हो गया दांतों का निर्माण भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है बच्चों इसमें कि लैंगिक आकर्षण। त्वचा के स्थित बालों का रंग विन्यास, मतलब बालों का रंग जैसे सुंदर घने काले बाल है तो आकर्षण कारण होते हैं, ठीक है। त्वचा का रंग है आकर्षण कारण होता है, ठीक है। और त्वचा के अंदर आपको पता ही है कि अपन को पता है विशेष प्रकार ग्रंथियां पाई जाती है, विशेष प्रकार के पदार्थ को स्त्राव करती है जो लैंगिक आकर्षण का कार्य करती है ना, विपरीत जो लिंग होता है उसको आकर्षित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकेंगे त्वचा क्या है, लैंगिक आकर्षण का भी कार्य करती है। इसके बाद बच्चों अपने जो लास्ट पॉइंट आता है जो त्वचा कार्य का, वो आता है पुनरुत्थान, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि मान लो कहीं से त्वचा कट जाती है, फट जाती है, कोई घाव हो जाता है तो वहां से घाव भर जाते हैं। तो त्वचा के अंदर आपको पता है पुनरुत्थान या रीजनरेशन पावर पाई जाती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। जब अपने को चोट लग जाती है तो हाथों की कोशिकाएं वो ना निर्माण कार्य करना चालू कर देती है और वहां से घाव को भर देती है। ये होता है सब जगह, अपने चोट वो लगती रहती है ना, तो घाव भर देती है। तो इसी को बोलते हैं पुनरुत्थान की क्षमता बोलते हैं। त्वचा के अंदर अपार पुनरुत्थान की क्षमता में पाई जाती है। चोट पर लग जाने में त्वचा के अधिचरण में पुनरुत्थान द्वारा घाव भरने की बहुत ही क्षमता होती है, ठीक है। आपको बताइए त्वचा के अंदर जो घाव भरने की क्षमता त्वचा के अंदर पाई जाती है, ठीक है, पुनरुत्थान की क्षमता होती है। तो बच्चों ये थे अपने 13 पॉइंट थे, बिल्कुल इजी है जो अपने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। 13 जो पॉइंट है, ठीक है, वो त्वचा के कार्य की बात है। त्वचा के कार्य होते हैं, जैसे एक बार शरीर की सुरक्षा करना पहला कार्य, दूसरा शरीर का ताप नियंत्रण करना, और जैसे अपन समतापी होते हैं, ताप नियंत्रण में क्या होता है, श्वेत ग्रंथि पसीने का स्त्राव करती है, और गर्मियों के अंदर ताप जो रोधी अपने स्तर वसा का स्तर पाया जाता है जो अपने शरीर के ताप का ह्रास होने से रोकता है। और शरीर का तापमान क्या होता है 98.4 फ़ारेनहाइट और 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर की आकृति बनाने में मदद करती है। खाद्य में वसा का स्तर पाया जाता है, खाद्य संचय होता है। उपयोगी पदार्थ के स्त्राव, उपयोगी पदार्थ के अंदर क्या तेल के विभिन्न ग्रंथियां पर शरीर के अंदर त्वचा में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, तेल का स्त्राव करती है, कर्ण मोम का स्त्राव करती है, विटामिन डी का स्त्राव करती है, ठीक है। और फिर आता है उत्सर्जन। त्वचा क्या करती है, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन पदार्थ लवण यूरिया शोट को उत्सर्जन करती है, ठीक है। गमन फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, गमन में मदद करती है। कंकाल की बात करते हैं तो कंकाल क्या होती है, जो अपन बात की उपास्थि क्या होती है, या अपन बात करते जो मेम्ब्रेनस जो कलादार अस्थि है उसका जो चर्म के द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद आती है अवशोषण। त्वचा के द्वारा तेल और अन्य पदार्थ में पाए होते हैं, इसलिए उनको अवशोषण मदद करती है। उद्दीपन संवेदनाएं पाए जाते हैं जो बाह्य संवेदनाओं ग्रहण करते हैं, इसलिए संवेदन की कार्य करती है। चर्म के द्वारा दांत के कुछ हिस्से का निर्माण और दांत चबाने के काम आते हैं। लैंगिक आकर्षण त्वचा का रंग होता है, बाल होते हैं, बालों का रंग होता है, बालों का विन्यास होता है, तो विभिन्न प्रकार के इसके द्वारा ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा स्त्राव होता है ना। लैंगिक आकर्षण पदार्थ हुए स्त्राव जो लैंगिक आकर्षण कार्य करते हैं। पुनरुत्थान त्वचा के अंदर अपार पुनरुत्थान की क्षमता पाई जाती है, इससे क्या कोई चोट लगती है तो घाव भरने में मदद होती है। तो इस प्रकार से 13 पॉइंट है जो बिल्कुल रुचि है त्वचा कार्य। आप याद कीजिए, कई बार त्वचा कार्य 2 नंबर क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड में पूछ लिया जाता है ना। बिल्कुल लीजिए, नाम याद करें फिर इनमें क्या क्या होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया वो मोटी बात नहीं, बड़ी बात नहीं, उनका डिस्कस करना है। इसके बाद एक लास्ट लाइन दे रखी है कि त्वचा को हर्पन मोला अंग कहते हैं, जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बोलते हैं। हर्पन क्यों सुनते हैं, त्वचा को हर्पन मोला अंग क्यों कहते हैं, 1 नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे काम करती है बच्चों। सुरक्षा भी करती है, ताप नियंत्रण करती है, आकृति भी करती है, संग्रह भी करती है, ठीक है,
पदार्थों का स्त्राव भी करती है, उत्सर्जन होती है, गमन में भी करती है, कंकाल निर्माण में मदद, अवशोषण में मदद करती है, उद्दीपन करने में मदद, संवेदी की तरह भी कार्य करती है, धातुओं के निर्माण में भाग लेती है, आकर्षण कार्य करती है, पुनरुत्पन्न में क्षमता पाती है। मतलब क्या होते हैं, इसके द्वारा कई कार्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। त्वचा क्या होती है, कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है अपने शरीर के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हर्पन मोला अंग बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है जो 1 नंबर का क्वेश्चन की त्वचा को हर्पन मोला अंग क्यों कहते हैं, त्वचा को हर्पन मोला अंग क्यों कहते हैं, त्वचा को हर्पन मोला इसलिए कहते हैं, ठीक है, याद रखना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण कार्य होती है त्वचा के, त्वचा जो होती है शरीर के सारे महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा लेती है, करती है, इसलिए इसको हर्पन मोला अंग भी बोलते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन ने जो 21 नंबर का 21वां जो चैप्टर है आपकी आरबीसी की बुक में, वो अपने धीरे धीरे करके समाप्त कर लिए है। इसके आप अध्ययन बिंदु सारे लिखने हैं, ठीक है, अच्छे से सुंदर से नोट्स बने, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपको पूरा मिल रहा है, तो सारे नोट्स आपके 21वें चैप्टर के नोट्स होने चाहिए डायग्राम के समेत, ठीक है। मैंने हेयर फॉलिकल का, हेयर का भी डायग्राम बनाया था, हेयर सेक्शन का भी डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी आपकी बुक में, नोटबुक में होना चाहिए। और इसके साथ में ही इसके अध्ययन बिंदु होने चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको चाहे रिपीट हो रहे होंगे, करने में समय बहुत मिल रहा है अपन को, तो कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बार बार रिपीट हो रहा तो भी लिखना है, क्योंकि अपना समय मिल रहा है, करोगे क्या फिर, ठीक है, अच्छे से आपको अध्ययन करने की सुविधा मिल रही है, समय मिल रहा है, बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है आपको, तो अच्छे से एक एक लाइन में पढ़िए, ठीक है, धन्यवाद।